अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये दो गो इक्वेशन दिया हुआ है। 9x - 4y इक्वल टू, हम लोग 20 मान लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं मानेंगे, इसको 20 मान लेते हैं। और 7x - 3y इक्वल टू 20 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, दो गो इक्वेशन दिया हुआ, तो इसमें क्या करते हैं ना कि या तो एक्स वाला टर्म को सेम कर दो दोनों को, या तो फिर वाई वाला टर्म को सेम कर दो दोनों को। तो मान लो कि हम एक्स वाला को सेम करेंगे, तो क्या करेंगे ना कि इस 9 से 7 में गुना कर दीजिए और 7 को 9 में गुना कर दीजिए। पहला इक्वेशन में कितना से गुना कर दीजिए, पहला इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा, 63x - 28y इक्वल टू 140, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन में क्या करना है, दूसरा इक्वेशन में आपको करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 9 7 63x - 9 × 27y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अब क्या करो, अब दोनों को पहला इक्वेशन में से क्या करना है, दूसरा इक्वेशन को, पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को क्या करना है, घटाना है, ठीक है ना। तो इक्वेशन को फिर से यहाँ लिख रहे हैं, 63x - 28y इक्वल टू 140, और 63x - 27y इक्वल टू 180। अब घटाना है भाई, तो घटाना है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, साइन चेंज होता है नीचे वाला का, ये चीज जानते हो ना तुम लोग, कि माइनस करते हैं तो ये वाला प्लस में था तो इसको माइनस कर दिया, माइनस में है तो ये प्लस हो जाता है, और ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाता है, इसका साइन बदल जाता है नीचे वाला का। तो माइनस और प्लस ये पूरा कट गया है, ठीक है। अब ये -28 में से 27 घट जाएगा, तो -y बच गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बच गया, 180 में से 140 घटेगा तो -40 यहाँ बच गया। माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। जब y इक्वल टू 40 आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू रख के, जैसे कि मान लो कि इक्वेशन क्या दिया हुआ था हम लोग का, इक्वेशन दिया हुआ था 9x - 4y इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो 9x - 4, y का वैल्यू 40 आया है तो 40 रख देंगे, और यहाँ पे कितना 20 है तो 20। ये 9x माइनस ये हो गया 160 इक्वल टू 20, ठीक है। इसको 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 इधर आके 20 में ऐड हो जाएगा तो 180, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 40, हम लोग जो क्वेश्चन लिए थे उसके अनुसार। तो एलिमिनेशन मेथड समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। एक दोनों टर्म में से किसी एक को, कोफिशिएंट को, एक्स वाले को या वाई वाले को, दोनों को सेम करके और उसको क्या करना है, काट देना है, और एक्स वाई का वैल्यू निकालना। अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो सीधा एक्सरसाइज में ले सकते हैं, ले चलते हैं एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन तो एकदम आसान है, देखो कैसे है। x + y इक्वल टू 5 है, और 2x - 3y इक्वल टू 4 है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों को सेम करना है तो पहला इक्वेशन में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला इक्वेशन में इसका 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 2x + 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन कितना दिया हुआ है, 2x - 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का साइन ही हो गया, ये प्लस में बदल गया और ये माइनस में बदल गया, ये कट गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 और 3 अब। तो ये आ गया 5y, और 10 में से 4 गया तो 6। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 6/5 आ गया। y इक्वल टू 6/5 आ गया। अब इक्वेशन में पुट कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 5। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 6/5 आया इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 - 6/5, यानी कि 25 - 6/5, यानी कि 25 में से 6 गया तो 19/5। इसका आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6/5। क्लियर है, अब समझ में आ रहा है ना। कोई जरूरी, देखो यहाँ पे हम जो माइनस कर रहे हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि माइनस से मतलब करेंगे, अपना परिस्थिति के अनुसार उसको ऐड भी कर सकते हैं।
जैसे कि देखिए इसी क्वेश्चन को ऐड करके हम बना दें, जैसे वाई वाला कोफिशिएंट को अगर सेम करते ना, तो उस स्थिति में उसको ऐड कर देते तो वो बन जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ये पहला। शिवम का कैसे कट हो गया? नेटवर्क प्रॉब्लम में नहीं पढ़ पाएगा कभी। चलो तुमको समझ में अगर आ गया तो बनाया जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों क्वेश्चन बना के दिखाया जाए। चौथा क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट, उसका कनेक्ट होने दो। चौथा क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 दिया। दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा? 6 एलसीएम आएगा। ये हो जाएगा 3x+4y इक्वल टू -1 है। तो 3x+4y, 6 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। समझ गया ना कैसे इसको फ्रैक्शन को इक्वेशन में हम लोग तोड़ लिए हैं? समझे ना चौथा का हिंट? उसी तरह से x-y/3 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। तो ये 3x-y इक्वल टू 3। तो 3x-y इक्वल टू 3 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। समझ गए ना चौथा क्वेश्चन को कैसे हम हिंट दे दिए हैं, पहला और दूसरा? बाकी तुम लोग सोल्व कर लोगे। इसको सोल्व कर देते हैं, बहुत इजी है। 3x+4y इक्वल टू -6 और 3x-y इक्वल टू 9। इसमें तो पहले ही से सेम है ये वाला टर्म, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा, ये कट गया। 4 और 1 कितना हो गया? 5y इक्वल टू कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस मतलब ऐड हो जाएगा, 9 6 -15 हो गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया? -3 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया? -3। अब चलिए x का वैल्यू निकालेंगे, तो कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो 3x-y इक्वल टू 9। तो 3x - y का वैल्यू कितना है? -3 इक्वल टू 9। 3x माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +3 इक्वल टू 9। 3x इक्वल टू, ये 3 इधर आके घट जाएगा 9 में से, तो कितना हो जाएगा? 6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। और y का वैल्यू कितना आ गया? -3। चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आया इसका, फोर्थ पहला का? समझ में आ गया तो चलो बनाओ, पहले चौथा नंबर नोट कर लो, आप फिर पहला दूसरा तीसरा बना के भेजो जल्दी व्हाट्सएप पे। और तुम लोग RS अग्रवाल में इसका निकाल सकते हो कि कहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। ये सब एलिमिनेशन मेथड वाला टॉपिक में जाओगे तो बहुत सारा मिल ही जाएगा क्वेश्चन। इसको मिटा दे, तुम लोग बना लोगे।
चौथा नंबर उतार लोगे तो बताओ भाई। 4 नंबर नोट कर लिए तो इसको अब हम मिटाते हैं। नोट कर ली ना वो भी। तुम लोग अपना दिमाग लगाइए और ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, पहला दूसरा तीसरा। जल्दी सोल्व करके 5 मिनट में भेजिए जल्दी। नहीं, सब एकदम बन जाना चाहिए, एकदम इजी तो है। तीसरा नंबर में क्या करना है कि इक्वेशन को अपना अनुसार एडजस्ट कर लेना। जैसे 9x = 2y है तो 2y को उस तरफ लेके चल आओ इक्वेशन के। एकदम क्लियर बात बताओ, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से बता दिया जाएगा। डाउट होना नहीं चाहिए।
तुम लोग अभी से मतलब जो अभी कितना चल रहा है, अभी अभी अप्रैल चल रहा है ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 2 3 4 5, सितंबर तक एकदम आंख मूंद के मैथ साइंस एकदम चाट जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिन भर उठो सुतो तो एकदम साइंस से मैथ करो। समझ गए? एस चांदोला बुक को एकदम रेगुलर पढ़िए। 3 गो बुक है तो कम से कम उसको 3 घंटा टाइम दीजिए, और 3 घंटा मैथ अभी एक 5 महीना में एकदम साइंस मैथ पूरा एकदम चटनी हो जाना चाहिए। सितंबर के बाद हम अक्टूबर से पढ़ाएंगे अदर सब्जेक्ट, ये एकदम फिक्स है। अभी तो एकदम खाली यही सब चलवे करेगा एकदम। तीनों बना के भेजो, तीनों तीनों एक साथ, तीनों एक साथ बना के भेजो भाई। और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी। और बिहार तो ना का बात बा हो रही, बस सब ठीक बानी। जुग जुग जियाला, अमर हो गया। हाँ, गोड़ लागू। तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। राम सरकार, हम बिहार आ रहे हैं मई में। हाँ, बिहार आ रहे हैं। ठीक है बस। तो बागेश्वर धाम आने वाला है तरेत जी, पूरा एकदम 10 20 लाख आदमी जुटता है।
पूरा एकदम माहौल एकदम बदल जाएगा पूरा एरिया का एकदम। 10-20 लाख आदमी आने लगेगा बस। बागेश्वर धाम। पता नहीं चल रहा है कि गांधी मैदान आ रहा है कि कहाँ आ रहा है। चलो तुम लोग का उतना हो ही गया होगा, समझ लो कि दिक्कत तो होगा नहीं, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले देखते हैं। 5 year ago नूरी was thrice old as सोनू। नूरी was thrice old as सोनू। सोनू का मान लीजिए, सोनू का प्रेजेंट कितना मान लेते हैं? सोनू का प्रेजेंट मान लेते हैं x, नूरी का मान लेते हैं y। 5 साल पहले सोनू का कितना हो जाएगा? x-5। और नूरी का कितना हो जाएगा 5 साल पहले? y-5। तो 5 साल अगो मतलब अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो y-5 जो है वो 3 गुना है x-5 के। यानी कि y-5 जो है वो 3x-15 है। यानी कि 3x-y जो है आपका 3x-y जो है आपका वो 10 के बराबर है। ये पहला इक्वेशन। ये इक्वेशन समझ में आया कैसे हम किए? 3x को 3x छोड़ दिए, y को उस तरफ लेके गए तो -y में आ गया। और -15 को इस तरफ कर दिए तो -15 +15 में बदल गया, और 5 घट गया तो ये 10 आ गया। तो 3x-y = 10, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन देखिए बोल रहा है 10 year later। 10 year later कितना हो जाएगा एज? एगो का x+10 हो जाएगा, एगो का y+10 हो जाएगा। 10 year later क्या हो रहा है? नूरी वाज द ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी जो है वो क्या है? ट्वाइस है एज सोनू। तो y+10 कितना? 2x+20। समझ गए ना? तो 2x-y कितना? 10। ये दूसरा इक्वेशन। समझ गए ना? इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। एक इक्वेशन है 3x-y = 10, दूसरा इक्वेशन है 2x-y = 10। इसमें तो प्लस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, माइनस करना पड़ेगा। माइनस, ये प्लस, और ये कट गया। ये x बच गया। x कितना? x ये तो 0 आ जा रहा है जी। ये तो गलत बात है। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। ओके भाई, यही गड़बड़ है, यहाँ माइनस होगा। यही गड़बड़ है। ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 20 हो गया। तो वाई का वैल्यू निकाला जाए तो 2x-y -10 है। एक्स का वैल्यू 20, 20 40, 40 - y -10। तो y को इस तरफ कर देते हैं, y कितना आ गया? 30 आ गया। y 30 आ गया। x 20 और y 30। क्या ये सही है आंसर? कंफर्म करके बताओ तो आंसर सही है कि नहीं। 20 और 30। नहीं सही होगा तो फिर बताएंगे, गलत होगा तो।
नहीं यार, गड़बड़ हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अरे यार, यही माइनस प्लस गड़बड़ हो रहा है। ये तो फिर ऐड ना होगा यार उधर जाके। इसको इधर ये 50 हो जाएगा ना, ये 50 हो जाएगा भाई। बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। ये 50 हो जाएगा। समझ गए ना, ये 50 हो जाएगा। ये माइनस में था तो उधर जाएगा तो ऐड ना होगा 40 में। ये 50 हो जाएगा। अब सही है। अब सही है, 50 और 20। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ हो जा रहा है। सादा पेज रहता तो ठीक रहता। उससे कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन सही बनना चाहिए बस। इक्वेशन तो सही बना दिए थे हम। इक्वेशन सही बन गया है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन सोल्व करोगे 20 और 50 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा ना तुम लोग से। इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज X ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज Y ईयर, देन 5 ईयर अगो एज ऑफ सोनू X-5, एज ऑफ नूरी Y-5। उससे इक्वेशन बनाइए Y-5 इज इक्वल टू 3 × X-5। यहाँ से इक्वेशन डिराइव कीजिए। फिर 10 ईयर लेटर, बाद में तो X+10 और Y+10 हो जाएगा। तो Y+10 इक्वल टू 2 × X+10। अब यहाँ से एक इक्वेशन, दोनों को सोल्व करके आंसर। समझ गए ना। वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा फोकस करो। अच्छा, सारा क्वेश्चन तो हम ही बता दे रहे हैं भाई, ये तो हम बता दिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोग इक्वेशन बना सकते हो क्या, कम से कम, बिना चीटिंग किए। देखिए, कुछ नहीं करना है। न्यूमरेटर मान लेना है एक्स। न्यूमरेटर मान लेना है एक्स और एक डिनोमिनेटर मान लेना है वाई। अब क्या बोल रहा है कि वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, X+1 करते हैं, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डोमिनेट, Y-1 करते हैं। तब ये क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, X/Y रिड्यूस टू, नहीं नहीं, 1 हो जाता है। ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। रिड्यूस टू 1 हो जाता है। इट बिकेम 1/2 इफ वी एड, ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। इससे एक इक्वेशन बना लीजिए। X+1, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो Y-1 हो जाएगा। यानी कि X-Y इक्वल टू कितना हो गया, X-Y इक्वल टू, ये तो हो जाएगा -2 के बराबर। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे, अब सिर्फ क्या करना है कि डिनोमिनेटर में बोल रहा है ना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। एक्स को एक्स छोड़ देना है, Y+1 ऐड करना है। अब ये हो जा रहा है 1/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, इसको करोगे तो Y+1। अब ये हो गया 2x - y इक्वल टू 1। ये दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, पहला और दूसरा। 5 मिनट का टाइम है, बना के भेज दीजिए जल्दी। पहला और दूसरा बना के भेजिए इसका, 2 नंबर का। इसको हम मिटा रहे हैं, अब समझ गए तब तुम लोग। हिंट समझ गए ना कैसे कैसे किए हैं। फर्स्ट वाला तुम भेजे थे, हम देखे हैं। ही बना रही है कि नहीं बना रही है। नहीं समझ में आ रहा था, क्लियर पूछो। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 1 1 लाख रुपया बैजू में दे के पढ़ रहे हैं। उसमें तो लाइव क्लास भी नहीं रहता है कि पूछिएगा। सब समझ में आ जाना चाहिए। उतना बार थोड़ा दिमाग रहना चाहिए डेवलप।
चलिए ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से भेजा जाए हमको बना के। अपना अपना एनसीईआरटी किताब लेके बैठना भाई। बाकी तीन को क्वेश्चन जो बच जाएगा वो घर से बना के ले आना। जैसे ये बहाना कोई नहीं कर सकता है आज के डेट में कि मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है ऑनलाइन। और क्योंकि भाई आगे चल के मतलब मान लो कि एग्जाम दोगे ना, अधिकतर चीज तो अब जेई आईआईटी सब का तो जेई मेंस एडवांस ये सब जितना भी अधिकतर एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, तो इसी तरह का तुम लोग को क्वेश्चन आएगा, ऐसी स्क्रीन पे दिखेगा, सोल्व कीजिए। कल बायोलॉजी पढ़ाएंगे भाई, पढ़ा के देखते हैं क्या होता है, या फिजिक्स पढ़ा देते हैं कल। फिजिक्स का चैप्टर चलेगा पहला इस चांद से। पहले किताब ये दे देगी, उसका हम पीपीटी अपने से बनाएंगे कल से। आज हम सोचे थे कि पीपीटी अब अपने से बनाएंगे, ये सब अब नहीं चलेगा, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप से पीपीटी होना चाहिए। दूसरे का चीटिंग करके नहीं। तो कल चलेगा फिजिक्स, ये चैप्टर हो गया आज समाप्त। ये चैप्टर एंड हो गया, अब इससे क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, फोटो खींच खींच के भेज सकते हो क्वेश्चन का। कल से दो गो क्लास चला ही देते हैं, पहले फिजिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका जो क्वेश्चन में डाउट है उसका क्लास चलेगा, डाउट क्लास चलेगा कल। क्या था इसमें, तो यही सब था ना कि पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन, फिर अभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। बस यही तो था। पहला वाला में ग्राफ लीनियर इक्वेशन का ड्रॉ करके पता करना था।
तुम 2 गो मोबाइल लेके बैठा करो शिवम, दोनों मोबाइल अगला दिन से एगो से भेजना उधर व्हाट्सएप पर, एगो से अपना पढ़ित रहना। इसका आंसर कितना आया जी? तुम लोग आंसर अपना पीछे से मिलाना, एनसीईआरटी में दिया रहता है। अगर नहीं है, आंसर मिल रहा है तो समझिए कि नहीं बनाने आया आपको। आंसर सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आंसर मिल ही गया पीछे से अपना एक्सरसाइज का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 है, दोनों का आया है तो सही है होगा। चलिए, तो ये चीज तो खत्म हो गया, ये तो मतलब मेथड था। लेकिन देखो, पहला जो हम लोग पढ़े थे ना, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज, उसका बार बार तुम लोग क्या करना है कि रिवीजन करते रहना भाई। चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका। वो जो टेबल नहीं था, वो वाला ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। ये वाला टेबल का प्रैक्टिस बार बार होना चाहिए कि इक्वेशन दिया हुआ है तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये वाला होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये वाला होगा तो पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वन पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइन वन। ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला याद रखने वाला चीज है। ये वाला याद रखने वाला चीज है, और बाकी तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पर है, वो तो इजी चीज है, वो तो दिमाग से बनेगा। समझ गए ना? तो आज का क्लास होता है यही समाप्त। सारा क्वेश्चन बना के तुम लोग भेजना, जो बच गया है 2-3 को इसमें का भी। और जो दिक्कत होगा उसको भेज देना, फोटो खींच के इस चांद की किताब से बनाओ ये वाला चैप्टर।